हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो तारे धरती से 200 प्रकाश वर्ष दूर हैं। उनकी बीच की दूरी 3 × 10⁻8 किलोमीटर है। तारों को मिलाने वाली दिशा धरती से धरती से तारों की ओर की दिशा के लंबवत है। दूरबीन से दूरबीन से इन इन तारों को अलग अलग देख पाने के लिए अभिदर्शक लेंस का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए और औसत तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर माने। इस प्रश्न का मुख्य उदाहरण ये हो जाएगी कि मुख्य अवधारणा कि जो किसी भी दूरबीन के लिए विभेदन क्षमता जो होती है, दूरबीन के लिए विभेदन क्षमता वह दूरबीन की विभेदन क्षमता किसके बराबर होनी चाहिए? विभेदन क्षमता कोणीय अंतर के बराबर होनी चाहिए। कोणीय अंतर के बराबर होनी चाहिए, अर्थात दूरबीन की विभेदन क्षमता बराबर कोणीय अंतर होना चाहिए। तो इसी अवधारणा का उपयोग करके हम प्रश्न को हल करेंगे। हम जानते हैं कि दूरबीन की विभेदन क्षमता का सूत्र जो होता है, विभेदन क्षमता का सूत्र है, क्षमता बराबर होता है 1.22 लैम्ब्डा अपॉन डी। यहाँ डी तो अभिदर्शक लेंस का व्यास होता है, अभिदर्शक लेंस का व्यास तथा जो लैम्ब्डा है वो तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य तथा हमें प्रश्न में दिया है, सब प्रश्न में हमें दिया है कि ये हमारी धरती है। यहाँ पे मान लो कि ये धरती है और यहाँ पे दो तारे हैं। तो धरती से तारों के बीच की दूरी, यहाँ पे एक तारा है, दूसरा तारा है यहाँ पे। अब धरती से तारों के बीच की दूरी 200 प्रकाश वर्ष दी हुई है। 200 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तथा दोनों तारों के मध्य की दूरी 3 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कोणीय अंतर थीटा बराबर होता है, कोणीय अंतर कोणीय अंतर बराबर यानी थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। हमने मुख्य उदाहरण में समझ लिया कि दूरबीन की विभेदन क्षमता कोणीय अंतर के बराबर होती है और विभेदन क्षमता का सूत्र ये होता है तथा कोणीय अंतर का सूत्र चाप बटे त्रिज्या ये होता है। तथा हम मुख्य उदाहरण में ये भी लिख लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर होती है, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है
9.4 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। अब हम प्रश्न को आगे हल करेंगे तो हम विभेदन समता समीकरण 1 तथा कोणीय अंतर समीकरण 2 को एक दूसरे के बराबर करके हम अभिदर्शक लेंस का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। अतः आगे हल करने पर हमारे आ जाएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आ जाएगा कोणीय अंतर बराबर कोणीय अंतर बराबर विभेदन समता, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था। अब कोणीय अंतर क्या है? त्रिज्या, और त्रिज्या क्या दी हुई है? त्रिज्या का मान क्या है? कोणीय अंतर बराबर है चाप बटे त्रिज्या, और चाप का मान क्या है? 3 इंटू 10 की घात 8 किलोमीटर। चाप बटे त्रिज्या होती है, तो चाप का मान कितना है? 3 इंटू 10 की घात 8 किलोमीटर। त्रिज्या है 200 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.4 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। और विभेदन क्षमता का मान है 1.22 इंटू तरंग दैर्ध्य। और हमने तरंग दैर्ध्य देखा था कि तरंग दैर्ध्य होता है 500 नैनोमीटर, जिसका मान हमें दिया है, प्रश्न में दिया है 500 नैनोमीटर, तथा व्यास डी में ज्ञात करना है। अब हम इसे आगे व्यास डी के लिए हल कर सकते हैं। डी बराबर हो जाएगा 1.22 इंटू 500 इंटू 10 की घात -9। ये 200 ये भी इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 9.4 इंटू 10 की घात 12, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 10 की घात 8। अब जब इसे हल करेंगे तो 3 से कट गया, क्या कटेगा? कुछ नहीं कटा। अब इसको अब आगे ऐसे ही हल करेंगे, गणना करेंगे तो आएगा हमारे पास d बराबर, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 382 266.6 इंटू 10 की घात -5 मीटर। तो जब हम लिखेंगे इसको तो d बराबर -5 कैसे करेंगे तो आएगा 3.82 मीटर। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि दूरबीन के अभिदर्शक लेंस का व्यास कितना होना चाहिए? 3.82 मीटर होना चाहिए, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।